हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पगलेट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी की शुरुआत आस्तिक नाम के एक लड़के की मौत से होती है, जिसको पूरी फिल्म में दिखाया नहीं गया है, बस उसकी बातें ही हुई है। तो ये आस्तिक के मौत का पहला दिन होता है और उसका पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ होता है। वे सब संध्या के बारे में बात करते हैं कि संध्या यानी आस्तिक की पत्नी का क्या होगा, क्योंकि उसकी शादी को अभी 6 ही महीने हुए थे। तो संध्या अभी नई नवेली दुल्हन थी, जो कि अब विधवा हो गई थी। अब हम संध्या को देखते हैं, जो अपने कमरे में लेटकर फेसबुक में अपने पति के डेथ स्टेटस के कमेंट पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। संध्या की माँ उससे मिलकर बहुत रोने लगती है, पर संध्या को बिल्कुल भी रोना नहीं आता है। वही आस्तिक की माँ संध्या के माता पिता से चाय के लिए पूछती है और वे संध्या से भी चाय के लिए पूछते हैं। इस बात पर संध्या कहती है कि उसे चाय नहीं पीना, लेकिन उसका पेप्सी पीने का मन कर रहा है। ये सुनकर के सब हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद संध्या की माँ बैग में से कपड़े निकाल रही होती है। ये देखकर संध्या कहती है कि आप रहने दो, हम निकाल देते हैं। संध्या कपड़ों को निकाल कर अलमारी में रख रही होती है। तभी वो वहाँ पर एक व्हाइट कलर की साड़ी देखती है, जिसे देख करके वो थोड़ा मायूस हो जाती है और वो वापस से अपने फोन चलाने लगती है। ये सब देख करके संध्या की माँ को लगता है कि शायद संध्या को अपने पति की मौत का सदमा लगा है। अब हम नाजिया को देखते हैं, जो संध्या की बेस्ट फ्रेंड होती है। नाजिया जब संध्या से मिलती है तो वो देखती है कि संध्या बिल्कुल नॉर्मल होती है। उसे अपने पति की मौत का थोड़ा भी अफसोस नहीं होता है। तो संध्या उससे बताती है उसे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा है और उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बचपन में जब उसकी बिल्ली मर गई थी तो वो 3 दिनों तक खाना नहीं खाई थी और वो फूट फूट के रोई थी। लेकिन उसके पति की मौत हुई है, इसके बाद भी उसे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। वही रात को परिवार के सभी लोग जब खाना खा रहे होते हैं, तभी वे सब कहते हैं कि हमें संध्या को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज देना चाहिए, जिससे उसे भी अच्छा लगेगा। इस बात पर संध्या की माँ कहती है कि संध्या वहाँ जाकर क्या करेगी, जबकि यही उसका घर है। वे ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे संध्या को अपने मायके में ही ना छोड़ दे। और संध्या की 2 और बहन थी, जिसकी भी उन्हें शादी करवानी थी, इसलिए वे संध्या को अपने घर वापस ले जाने से मना कर देते हैं। ये सब चल ही रहा होता है, तभी एक दिन आस्तिक की माँ संध्या के पास जाकर के कहती है कि उसे आस्तिक के कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो संध्या अलमारी में से जब डॉक्यूमेंट ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ पर उसे एक लड़की की फोटो मिलती है। वो उस फोटो को देखती रहती है और वो सोचती है कि शायद ये आस्तिक की गर्लफ्रेंड है। इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। कुछ दिनों तक तो वो ऐसे ही सोचती रहती है। वो इस बारे में दादी से भी पूछती है कि क्या आप इसे जानते हैं। तो उसकी दादी अपना सिर हिलाती है, पर वो कुछ बता नहीं पाती है। अगले दिन संध्या नाजिया से कहती है कि उसे गोलगप्पे खाने हैं। ये सुनकर के नाजिया को थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हाल ही में उसके पति की मौत हुई थी, जिससे अभी 13 दिन भी नहीं हुए थे। तो संध्या गोलगप्पे खाने कैसे जा सकती है। लेकिन संध्या कहती है कि अगर उसका पति दूसरी लड़कियों से बात कर सकता है, उनके साथ अफेयर चला सकता है, तो उसके लिए गोलगप्पे खाना कौन सी बड़ी बात है। ये कहकर दोनों डॉक्टर का बहाना बनाकर पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद वे गोलगप्पे खाने चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सेम टाइम आस्तिक का छोटा भाई आलोक और उसके पिताजी आस्तिक की अस्थियों को बहाने गंगा जी ले जाते हैं। जिसके बाद संध्या के मन में एक जिद बैठ जाती है कि उसे उस लड़की से मिलना है। अगले दिन आस्तिक के ऑफिस के कुछ लोग उनसे मिलने आते हैं। वहीं संध्या उसी लड़की को देखती है जिसे उसने उस तस्वीर में देखी थी। उसका नाम आकांक्षा होता है। ये देखकर के संध्या खुद को रोक नहीं पाती है और वो उससे कहती है कि आस्तिक के ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट यही है। वो चाहती है कि वे उसे अपने साथ ले जाए। ये कहकर के संध्या आकांक्षा को अपने कमरे में ले जाती है और वो उसे उसकी तस्वीर दिखाते हुए पूछती है कि जब तुम आस्तिक से इतना प्यार करती थी तो तुमने उसे शादी क्यों नहीं की। तो आकांक्षा कहती है कि मेरे घर वाले नहीं माने थे। और वो ये भी बताती है कि आस्तिक ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। जब से संध्या और आस्तिक की शादी हुई है, वे कभी मिले भी नहीं थे। जिसके बाद संध्या और आकांक्षा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि संध्या आस्तिक के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी कि वे कैसे मिले थे, उनके बीच क्या क्या बातें होती थी, जिससे उसे आस्तिक के बारे में पता चल सके। क्योंकि उनके शादी के 6 महीने बाद भी आस्तिक ने कभी संध्या से ढंग से बात तक नहीं की थी और वो आकांक्षा के जरिए आस्तिक को जानना चाहती थी। ये सब चल ही रहा होता है कि एक दिन इंश्योरेंस कंपनी वाले संध्या से मिलने के लिए उनके घर आते हैं। वे उनके घर वालों को बताते हैं कि आस्तिक ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी। इस इंश्योरेंस से मिलने वाला अमाउंट 50 लाख था और नॉमिनी में संध्या का नाम है। ये सुनकर के उनके परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आस्तिक ने नॉमिनी में सिर्फ संध्या का ही नाम क्यों दिया, उसके पिता का नाम क्यों नहीं दिया। और अगले दिन संध्या के पिता इंश्योरेंस वालों के पास जाते हैं ताकि वे संध्या की जगह उसका नाम नॉमिनी में डाल दे, पर कंपनी वाले ऐसा करने से मना कर देते हैं। वही घर में सबका बर्ताव भी अब बदल जाता है। संध्या की माँ, जो पहले नहीं चाहती थी कि संध्या वापस से घर जाए, वो खुद संध्या से कहती है कि उसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो अपने घर वापस जा सकती है। तो वही संध्या की सास कोशिश करती है कि उसकी शादी आस्तिक के कजन आदित्य
के साथ हो जाए, क्योंकि संध्या की सास को पैसों की जरूरत होती है। वही आदित्य को अपना बिजनेस भी सेट करने के लिए पैसों की जरूरत थी और वे संध्या से शादी के लिए फोर्स करते हैं और सब कोई संध्या की शादी की तैयारी करने लगते हैं। संध्या भी इस शादी के लिए मान जाती है, जिस पर उसकी माँ काफी गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 50 लाख उसकी सास को मिले। पर इस बात पर संध्या अपनी माँ को ही डांट देती है, जिससे उसकी माँ घर छोड़कर जाने की बात करती है। वही आलोक भी संध्या के पास आ जाता है और वो कहता है कि आप आदित्य से शादी क्यों कर रहे हैं, वो आपसे प्यार नहीं करता है, वो तो बस आपके पैसों से प्यार करता है। और वो इशारों इशारों में ये भी बताने की कोशिश करता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। पर संध्या उसे डांट देती है और आलोक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद संध्या आदित्य से मिलने के लिए जाती है ताकि वे शादी से पहले एक दूसरे को जान सके। तो हम 13वीं के दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी हवन कर रहे होते हैं। वही आदित्य ऊपर से ये सब देख रहा होता है। फिर वो नीचे आकर के अपनी मम्मी को कमरे में ले जाता है और वो बैग पैक करने लगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये देख करके सब हैरान रह जाते हैं और वे आदित्य के माता पिता से पूछते हैं कि आदित्य ऐसे अचानक क्यों चला गया। तो वे बताते हैं कि संध्या प्रेग्नेंट है, वो आदित्य के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात संध्या ने खुद आदित्य से कहा है। ये सुनकर के सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और वे संध्या को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी संध्या कहीं नहीं मिलती है। और संध्या की माँ जब उसे ढूंढते हुए कमरे में जाती है तो वहाँ पर उन्हें संध्या का लिखा हुआ एक खत मिलता है, जिसमें वो लिखती है कि अब हम घर छोड़ करके जा रहे हैं, खुद की एक अलग पहचान बनाने, ताकि हम अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसने तो बस आदित्य का सच बाहर लाने के लिए उससे झूठ कहा था। संध्या दादी के पास एक और खत छोड़ करके जाती है, जिसे संध्या की सास पढ़ती है, जिसमें वो लिखती है कि उसे पता है इस तरह से उसके सास ससुर परेशानियों से जूझ रहे हैं, पर वे उनसे एक शब्द नहीं कहेंगे। वो कहती है कि अब आस्तिक के बाद वो उनका सहारा बनना चाहती है, इसलिए वो काम करने के लिए बाहर जा रही है। साथ साथ वो ये भी लिखती है कि वो 50 लाख का चेक तकिए के नीचे रख करके जा रही है, ताकि पापा जी उन पैसों का अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ये देख करके वे दोनों रोने लगते हैं और कहीं न कहीं वे खुश भी होते हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने संध्या को पहचानने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। वही संध्या भी अपने डिसीजन से खुश हो जाती है कि उसने फर्स्ट टाइम खुद से एक सही डिसीजन लिया है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, पगलेट मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।